अतिशय सुंदर, अतिशय दर्जेदार, दिमागदार असं आयोजन सारंग मित्रमंडळ व तेजल 11 यांच्या वतीनं राहुलजी गरत यांच्या नेतृत्वाखाली नेतृत्व आणि कर्तृत्व हे उष्ण मिळत नाही. मला वाटतं एक कल्पक असं नेतृत्व राहुलजी गरत यांच्या माध्यमातून आहे. आणि आज आपण बघितलं तर अक्षय पांडव देखील आपल्याबरोबर आहेत. या सर्व क्षणांचे साक्षीदार आणि तमाम प्रेक्षकांच्या साक्षीनं आता आपण क्वालिफायरचा अतिशय महत्त्वाचा पहिला मॅच कैबल लायन्स विरुद्ध स्पृहा 11 या दोन मातबर संघामध्ये समर्जन कक्षामध्ये आमचे परमित्र अक्षय पांडव यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. दुसऱ्या बाजूला इथे आपण पाहतोय विजय कांबळे, तर तिथे दुसऱ्या बाजूला आणखीन अपडेटेड म्हणून सचिन आहेत, तर रोहित या ठिकाणी खूप चांगले अपडेट देतात. निलेश आपण बघतोय कॅमेरामॅन आहेत, तर आणखीन एक कॅमेरामॅन आमच्या बरोबर असतील यावेळेला. फिलहाल मैच की तरफ भी रुक करेंगे. शहजाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है शहजाद की तरफ से. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो दिनेश और नॉन स्ट्राइकर पर नीलेश, दोनों की तरफ से अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है. लेकिन नीलेश सामरे तो कमाल का प्रदर्शन करे. एक एंड पर पिछले मैच में कल का जो मुकाबला था दिनेश पापल का बल्ला बोला था. शहजाद की बात करें तो बेस बॉलिंग फिगर है उसमें वो 4 खिलाड़ी है शुमार है, उसमें से एक खिलाड़ी है. इनका बॉलिंग एनालिसिस देखे 2 ओवर 7 रन और 5 विकेट, ये इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है. रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेलते हुए फ्रंट फुट पर ये बेहतर है. कभी कभार क्या होता है अक्षय की पहली गेंद से आप बैक फुट पर खेलते हैं. अभी पहली गेंद थोड़ी आगे वाली लेन थी तो फ्रंट फुट पर गेंद को खेला गया. कवर की तरफ जंटल पुश करते हुए बल्लेबाज दिनेश पापल. पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं. शहजाद तैयार है. सन्माननीय शंकरजी कदम इथे उपस्थित होत आहेत. आपलं व्हॉल्यू प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. इस ओवर की दूसरी गेंद शहजाद द्वारा ओपनर के बाहर गेंद थी, गति का इस्तेमाल करते हुए एक गेंद को खेल दिया है. थर्ड क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है. 2 रन लेने का मौका मिलेगा बल्लेबाजों को. एक रन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वालिफायर आप खेल रहे हैं. क्वालिफायर का पहला मुकाबला कैबल लायंस और स्पृहा 11 के बीच मैदान के अंदर. स्पृहा 11 के प्रारंभिक बल्लेबाज आप देख रहे हैं राहुल जी गरत, इनके नेतृत्व में एक शानदार टूर्नामेंट है, इसका कोई संदेह नहीं है. ये बहुत महत्वपूर्ण 5वां साल. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए. नीलेश सामरे की बात करें तो एक मंजेबाई खिलाड़ी है. इनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है. और जो 50s की बात करें, जो जितनी 50s आई है उस लिस्ट में शुमार. ओह बहुत अच्छी गेंद थी. ये टप्पा खाने के बाद एक बार फिर जरूर उछाल मिला था और गेंद को नहीं समझ पाए थे. रन लेने का कोई प्रयास तो नहीं है. पहला ओवर शहजाद का है जो किफायती साबित होते हैं. अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करना वो पसंद करते हैं. रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान के. अब मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों के बीच चर्चा चल रही है. हमारे साथ चर्चा करने के लिए अक्षय पांडव है. पहले ओवर में अभी तक 3 रन आए हैं 3 गेंदों में. सैजाद एक चांगला गोलंदाज आहे आणि निलेश सांबरे याचा हाच इथे प्रयत्न आहे की सैजाद सारखा जो महत्वाचा खेळाडू आहे त्याच्या विरोधात थोडासा सावध पवित्रा घ्यावा आणि कमी धावा आल्या तरी चालतील, मात्र विकेट वाचवली पाहिजे. स्ट्रोक अच्छा है. टाइमिंग बेमिसाल. लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए नीलेश सांबरे के बल्ले से एक दर्शनीय स्ट्रोक. ब्यूटीफुल टाइमिंग. शुक्रिया डीजे. फ्रंट फुट पर अच्छा शॉट. ओवर पिच गेंद थी, फायदा उठाते हुए गेंद को भेज दिया था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर. ऑफ टप के बाहर वाइड यॉर्कर रहे. ये अच्छी गेंद है शहजाद द्वारा. ये बैटल है 25 गेंदों में 63 रन, अर्धशतक इनके नाम पर. खास करके आप बात करें तो नीलेश सांबरे. दूसरी तरफ से शहजाद का बॉलिंग एनालिसिस अच्छा फिगर. एक बॉलिंग फिगर की बात करें तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है. तो फॉर्म में खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ है. गेंदबाजी करने के लिए शहजाद ऑन साइड पर देखिए तो इस वक्त एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है. लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है. इस गेंद को खेलने की कोई चेष्टा नहीं. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के. नीलेश सांबरे 8 पर केंद्र एक छक्के की मदद से. इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के साथ वापस आएंगे. देखते रहे सुनते रहे वाली प्रीमियर लीग 2021 का जबरदस्त घमासान. ये भगवान जिस देख जमाना हो गया
थँक्यू डीजे. रे बजरंग मुझे चढ़ गया भगवा जर आपण पाहिला भगवा रंग ते गीत आहे आणि भगवा रंग चढलाय कारण एक चांगला स्ट्रोक याच भगव्या रंगात असलेला फलंदाज निलेश सांबरेकडनं पाहायला मिळालाय. खूप चांगल्या पद्धतीचा स्ट्रोक त्यानं इथं अर्जित केला. एक षटकार मारला सैजाद जो प्रमुख गोलंदाज आहे सर आणि प्रमुख गोलंदाजाच्या विरोधात 9 धावा म्हणजे इथे कुठेतरी मनोबल उंचावणारी कामगिरी आपल्याला स्प्रुआ 11 कडनं पाहायला मिळते. बिल्कुल सही। इस वक्त बद्री तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। उड़ाया उड़ाया इस बार आसमान की तरफ पंख लगा के अब बारी दिनेश पापल की। बॉलर के सर के ऊपर से यह खूबसूरत स्ट्रोक, सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी विश्वसनीय स्ट्रोक। दिनेश पापल सर, दिनेश पापल इन्फॉर्म आलाय कधी तर महत्वाच्या सामन्यामध्ये क्वालिफायर 1 मध्ये हा सामना जर विजय झाला तर थेट फायनल मध्ये प्रवेश आहे आणि यावेळी जर दिनेश पापल फॉर्म मध्ये येतोय तर स्प्रुआ 11 ला खूप मोठी मदत होईल. बिल्कुल सही। इस वक्त बद्री का स्वागत देखिए छक्के के साथ हुआ है और ये अच्छा शॉट था, बल्लेबाज की तरफ से बहुत ही अच्छा शॉट था। बैकफुट पर नहीं खेले, फ्रंट फुट पर। गेंद की मेरिट के हिसाब से अच्छा शॉट बल्लेबाज दिनेश पापल की तरफ से। बद्री तैयार, इस ओवर की दूसरी गेंद बैकफुट पर चले गए। इस पर खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। सुंदर फील्डिंग शहजाद इस वक्त आप देख सकते हैं दायरे के अंदर है। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी और रन संख्या अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर फिलहाल देख सकते हैं 15 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं कैवल्य लायंस जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस प्रतियोगिता में निरंतरता के साथ। अब जाकर बद्री तैयार, स्ट्राइकर पर दिनेश बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। नहीं 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 नहीं, ये शॉट अच्छा नहीं था। विकेट के पीछे काम तमाम होता हुआ बल्लेबाज का। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग। पहले विकेट का पतन होता हुआ पृथ्वी वारिस के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। दिनेश बैक टू द पेवलियन गॉन। थँक्यू. दिनेश पापलला असं वाटत होतं इन्फॉर्म येतो एक चांगला परफेक्ट मिडल करत त्यानं चेंडूला लॉंग बाउंड्री लाईनला क्लिअर केलं होतं. तो कुठेतरी इथे बाद झालाय. हा मोठा आदरा आहे टीम इथे स्प्रुआ 11 करता कारण दिनेश पापल विकेटवर उभं राहणं, कारण विकेट 3 षटकापर्यंत जर गेली नसती तर ही टोटल कदाचित खूप चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली असती. दूसरी बात अक्षय पंडव शॉट सिलेक्शन, एक गेंद आप फ्रंट फुट पर खेल रहे, बहुत अच्छी तरह से रीड किया गया था। उसके बाद में अपना पसंदीदा स्ट्रोक ऑन साइड पर डीप स्क्वेयर लेग डीप मिड की तरफ एक पुल करना चाहते थे, लेकिन आपने गेंद को रीड नहीं किया था, अपना मन पसंदीदा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया। इसीलिए बद्री को वो विकेट, खासकर विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया रही है। विकेट के पीछे आप देख रहे नितिन ने अच्छा काम किया। थोड़ा सा समय था, थोड़ा सा वक्त था, बल्लेबाज थोड़ा बाहर थे क्रीज से, इसलिए एक बार फिर नितिन ने अपना काम कर दिया। रक्षात्मक तरह से गेंद को खेलते हुए गेंद को ड्राइव किया गया है। एक रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे के लिए जरूर एक बार फिर नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज आना चाहते थे लेकिन मना किया नीलेश सांबरे ने। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सचिन, ये भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, निरंतरता नहीं है लेकिन कुछ अच्छी पारियां इनकी तरफ से जरूर आई है। स्प्रुआ 11 रन संख्या 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बबल ब्रेक का दूसरा ओवर मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। बद्री गेंदबाजी करते हुए ऑप्टिम के बाहर कट करना चाहते थे, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, बिल्कुल टो लगा है। पीछे एक बार फिर शहजाद है, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 6 ओवर का मैच है, तानाजी मैदान के अंदर कप्तानी कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कैवल्य लायंस की। बद्री ने प्रभावित किया, बद्री का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इनकी तरफ से भी रहा है। ओवर की बात करें तो बिन गेंद के साथ ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। इस ओवर में एक विकेट जरूर आया, 7 रन, 1 ओवर और 1 विकेट। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। रन संख्या 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आए। एक बार फिर देखते रहे, सुनते रहे वाली प्रीमियर लीग 2021 का जबरदस्त घमासान। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए। वेलकम बैक। वाली प्रीमियर लीग 2021 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है जो इस वक्त टीसीबी का लाइव प्रक्षेपण देख रहे हैं, सीधा प्रसारण देख रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है, बल्लेबाजी करने के लिए सचिन। एक इन पर नीलेश सांबरे डटे हुए। तीसरे ओवर का खेल,
ओह ओह, क्या बात है, क्या बात है. घ्यावी एखादी ताण, काळजात रुताबी कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन टोकावा. उत्तुंग षटकार सचिनच्या बॅटमधनं आलाय आपलातून षटकार. क्या बात है. अरे ये क्या कह रहे हो? थैंक यू डीजे. फिलहाल सचिन के बल्ले से खूबसूरत छक्का, रडार में गेंद थी, पाले में थी और क्या आला शॉट खेला है. उनको मालूम था कि ये मेरे पाले में है, तब जाकर ताकत का भी इस्तेमाल, टाइमिंग का भी इस्तेमाल किया. सुंदर स्ट्रोक बैकफुट पर. वाह, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए आना चाहते हैं लेकिन गेंद डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाते. वीरेंद्र नायर का इशारा आता बा. रन संख्या कुल मिलाकर 24. फिलहाल टॉप रैंकिंग भी देखें थोड़ी देर के बाद, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि ये भी दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन हुआ है. ये ओवर समाप्त होने के बाद उस चीज की तरफ जाएंगे. अक्षय, जो ओवर चल रहा है ना, बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है. सचिन का बल्ला बोल रहा है 24, एक विकेट के नुकसान पर. गेंदबाजी करने के लिए शहजाद तैयार है. फिलहाल फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग इस वक्त आप देख सकते हैं, थर्ड मैन पॉइंट, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, गली की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद. फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया गया, कवर की तरफ गेंद आ रही है. इस वक्त बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड पर. सूझबूझ वाली क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट है. इस ओवर में छक्का आया, उसके बाद में डबल लिया, उसके बाद में सिंगल लिया. ये बहुत अच्छी क्रिकेट है. जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, आप ग्रैंड फिनाले की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे टूर्नामेंट में क्रिकेट की क्वालिटी, बल्लेबाजों के खेलने का तरीका, इरादे बहुत अच्छे होते हुए क्रिकेट की क्वालिटी बढ़ रही है. शहजाद तैयार है. धर्मातों से खेलते हुए दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है. बद्री ने गेंद को फील्ड किया है और गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. धर्मातों से खेलना चाहते थे, इस ओवर में वो सिंगल डबल लेना चाहते, इसीलिए क्योंकि पहली गेंद पर वो छक्का आया है. रन संख्या फिलहाल देखें तो 25 रन, एक विकेट के नुकसान पर. शहजाद बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. इस ओवर के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे टीसीबी के माध्यम से टॉप रैंकिंग में जो बल्लेबाज है, टॉप रैंकिंग में जो गेंदबाज है, इनका प्रदर्शन किस तरह से हुआ है. और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही है. बैकफुट पर इंतजार कर रहे थे छोटी गेंद का, लेकिन इस गेंद को अच्छी तरह से रीड नहीं कर पा रहे हैं. नीलेश सांबरे पेशेंस के साथ, संयम के साथ मैदान के अंदर खेल रहे हैं. 25, एक विकेट के नुकसान पर. तीसरे ओवर का खेल है. नीलेश सांबरे 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. सचिन ने 10 बनाए 4 गेंदों का सामना करते हुए. तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह मुकाबला है. प्रमुख गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं. प्रमुख गेंदबाज का काम क्या होता है? विकेट लेना. प्रमुख गेंदबाज का काम क्या होता है? स्ट्राइक करना, दबाव बनाना विपक्षी टीम के ऊपर. और एक क्रिकेट की परिभाषा जानने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अनसेटल करने की कोशिश होती है. आप अनसेटल करने का प्रयास करते हैं गेंदबाज बल्लेबाज को, बल्लेबाज गेंदबाज को. इस वक्त अगर देखें तो शहजाद गेंदबाजी कर रहे हैं. रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए शहजाद की अच्छी गेंदबाजी. उनका स्पेल समाप्त होता हुआ. अब 2 ओवर का खेल इनका रहा है. 2 ओवर में 8 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं है. तो ये समझना होगा इनको, इन्होंने विकेट लिया, बुहा ने विकेट नहीं दिया है. बहुत सारी चर्चा होगी. 3 ओवर का खेल समाप्त, 25, एक विकेट के नुकसान पर है. छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के साथ वापस आएंगे और ब्रेक के बाद टॉप रैंकिंग में जो बल्ले बल्ले करने वाले बल्लेबाज हैं और असरदार गेंदबाजों के बारे में चर्चा होगी. ना जाऊया कला तुझी खोटी, जाऊया कला तुझी खोटी. यंदा तुझी केली मोठी ना शुक्रिया शुक्रिया डीजे. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती रही. जैसे कि आप देखिए धीरज झा जिन्होंने 9 मैचेस में 277 बनाए. नीलेश सांबर की बात है, 10 मैचेस में 216 रन बनाए. अशरफ मंसूरी तीसरे पायदान पर 209 रन बनाए हैं. तानाजी दाईगुड़े अगर देखें तो 9 मैचेस में 173 रन. एक तरफ फैजान मंसूरी 157, मनोज मराठे 152 रन, जाकिर इनामदार कमबैक करते हुए 134, मुजफ्फर खान 129, कमलेश पटेल 125 और वीरू सिंह 120. तो ये टॉप रैंकिंग थी मोस्ट स्कोरर जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी. अब देखिए गेंदबाजों के बारे में. एक ओवर और लेंगे, एक ओवर के बाद आपको गेंदबाज भी बताएंगे इस ओवर के बाद, क्योंकि मैच शुरू हो रहा है. रन संख्या 25, एक विकेट के नुकसान पर. प्रफुल्ल पाटिल, प्रफुल्ल पाटिल की बात करते इस वक्त हमारे मेहमान है जो चैंपियन टीम बनेगी उस टीम के लिए गॉगल देने वाले हैं.
बहुत सारे हमारे स्पॉन्सर इनका आभार प्रकट करेंगे, मैदान के अंदर जाएंगे। इंपॉर्टेंट मैच है, गेंदबाजी में अब कोई परिवर्तन तो नहीं होगा। बद्री आए हैं स्ट्राइक करें पर बल्लेबाज सचिन जो अच्छी पारी खेल रहे, 10 पर 4 गेंदों का सामना करते हुए। चौथे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। टी शर्ट के स्पॉन्सर महेश धनगर, ट्रैक के स्पॉन्सर राहुल बैघरत, ट्रॉफी के स्पॉन्सर सूर्यकांत पवार। ऑन साइड पर देखें तो ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, फाइन लेग पर कोई नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस पर कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, तेजी के साथ ट्रबल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। आज अलग रंग में दिख रहे सचिन, बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 29। आरिफ अन्सारी इथे उपस्थित होत आहेत. सन्माननीय आरिफजी अन्सारी, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. पारिजात क्रेन सर्व्हिसेस, सचिन पायगावकर, आनंद कंस्ट्रक्शन, आनंद मेस्त्री, संदेश पंडित, दीपिका इंटरप्राइजेस, सोनाली बियर शॉप, रवि जाधव। शुक्रिया दोस्तों, स्पेशल थैंक्स फॉर ऑल अवर स्पॉन्सर। बैक टू क्रिकेट, एक बार फिर बद्री के इस वक्त बद्री तैयार है। स्ट्राइक करें पर सचिन और स्ट्रोक अच्छा, बल्ले के बीचों में खिलाड़ी है, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। लॉन्ग ऑफ पर लाजवाब फील्डिंग आप देख सकते हैं इस वक्त विशाल को, जिन्होंने गेंद को रोक लिया। करारा प्रहार था, क्रैकिंग शॉट था, लेकिन इस वक्त फील्डिंग भी उच्च कोटि की हुई है। अंत के इसी के साथ 30 रन, 1 विकेट का नुकसान पर चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। एक अच्छा मुकाबला, ये क्वालिफायर 1 चल रहा है, 1 और 2 के बीच मुकाबला, मतलब बेस्ट टीमें हैं। छोटी गेंद ऑन साइड पर पुल किया गया, गैप में गेंद है, बहुत तेजी के साथ ट्रैवल, 1 बाउंस ओवर द रोप एंड 4 रन्स। फैंटास्टिक बैटिंग बाय नीलेश सांबरे। शुक्रिया डीजे। छोटी गेंद थी, बल्लेबाज के पास समय था, बैकफुट पर वो पहले से तैयार थे, पोजीशन में जल्दी आए और टेलीग्राम मिल गया, तो इसीलिए बहुत अच्छा शॉट बल्लेबाज नीलेश सांबरे की तरफ से। यहां एक बार फिर हुक शॉट है, ओह क्या शॉट मारा है। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन, ब्यूटीफुल टाइमिंग अगेन। बद्री एक बार फिर तैयार, ये फुल टॉस है, हवा में है, इस पर खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से 1 बाउंस, 1 बाउंस, 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज खुलकर खेल रहे हैं, बेखौफ होकर खेल रहे हैं, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। थँक्यू डीजे. प्रशांत सर, जर आपण पाहिलं इथं खेळाडूंवर दबाव निर्माण झालाय. निलेश सांबरे जो ज्या पद्धतीने फटकेबाजी करतोय, क्षेत्ररक्षक चुका करतायत, हा कन्फर्म झेल होता जो कुठेतरी झेल सोडला आणि चौकारामध्ये परावर्तित झाला. देखिए 44 रन बने हैं, आप सेमीफाइनल या क्वालिफायर खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, उसका भी दबाव होता है, परफॉर्मेंस का भी दबाव होता है। बैकफुट पर चले गए, सेंसिबल सेंसिबल, मैदान के अंदर नीलेश सांबरे जो है सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको मालूम है 6 ओवर तक आपको खेलना है, तो सुंदर बल्लेबाजी, और इस ओवर को इन्होंने बड़ा कर दिया। दोनों बल्लेबाज सचिन और नीलेश का बल्ला बोल रहा है। फिलहाल इस चौथे ओवर की कहानी और रन संख्या कुल मिलाकर 45 रन, 2 विकेट के 1 विकेट के नुकसान पर है। नीलेश सांबरे डटे हुए हैं, सचिन बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं और दिनेश पापल का विकेट गिरा है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। नीलेश सांबरे 23 पर खेल रहे हैं, सचिन ने बनाए 15 रन। आइए डीजे आपके बारे में। शुक्रिया डीजे. थँक्यू. आपण जर आपल्या मुख्य मंचावर पाहिलं, आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकता आमचे मान्यवर पाहुणे सन्माननीय प्रफुल्लजी पाटील साहेब, ज्यांना आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकता. ज्ञानराजजी माळवी त्याच्यासोबत आहेत, राहुलजी घरत या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक संयोजक, ज्यांना आपण मुख्य मंचावर पाहताय. ऑन साइड पर इस गेंद को खेल दिया था। देखिए क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत, बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी अगर ये मैच देख रहे हैं, नीलेश सांबरे किस तरह से इनिंग को एक बार फिर बना रहे हैं, किस तरह से रन बना रहे हैं, जो अशरफ मंसूरी के साथ देखा, एक बार फिर धीरज झा ने उसी अंदाज में बल्लेबाजी की, वही कहानी नीलेश सांबरे के लिए है, इसलिए वो टॉप रैंकिंग में है।
रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 46 गेंदबाजी करने के लिए तानाजी। छोटी गेंद हाफ ट्रैक करती, बैकफुट पर पहले से तैयार थे, गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का। क्या शॉट मारा है, दर्शक कह रहे एक नंबर का शॉट है, एक नंबर का शॉट है। खराब गेंद थी, सही नसीहत देते हुए। इतनी छोटी गेंदबाजी इस विकेट पर आप करेंगे तो वही हश्र होने वाला है। तानाजी सारखा या टीमचा महत्वाचा खेळाडू आणि चुकीचे चेंडू इथे डिलिव्हर करतोय, खूप चुकीची गोलंदाजी तानाजीकडनं पाहायला मिळतीये। ये बेहतर लाइन है अक्षय, ये बेहतर लाइन है। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाद शरीर से दूर, आंखों से दूर गेंदबाजी कर रहे हैं और लेंथ गेंदबाजी करना बहुत है। गुडलैंड स्पॉट ऐसा होता है जिसमें बल्लेबाज को थोड़ी सी दुविधा होती है, आगे खेले पीछे खेले। एक बार आप स्लॉट में जाएंगे, 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी करेंगे तो एक बार फिर गेंद प्लॉट के बाहर ही जाने वाली है। दूसरी तरफ से हाफ ट्रैकर गेंदबाजी, अगर आपके पास हुक शॉट है, पुल शॉट है, तो आप रोहित शर्मा या रिकी पॉन्टिंग बनने वाले। तो इसीलिए देखिए पहले से बल्लेबाज बैकफुट पर तैयार थे वो पुल शॉट खेलने के लिए। नीलेश सांबरे और सचिन दोनों बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। तानाजी ने भी बिल्कुल बल्लेबाज के तौर पर लीड किया है हर बार जाके मैदान के अंदर। कुछ विस्फोटक पारियां इनकी तरफ से भी आई है, लेकिन अभी किरदार कुछ अलग है, कप्तानी और गेंदबाजी करनी है। स्ट्राइकर पर एक बार फिर तैयार है सचिन, ऑन सेट पर फैली हुई फील्ड है। आगे गेंद थी, पीछे खिलाड़ी है और शहजाद ने एक लड्डू छोड़ दिया है। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है भाई। आप क्वालिफायर खेल रहे हैं, इसके बाद में आपको ग्रैंड फिनाले की तरफ जाना है। बाहरी किनार लगा था, शहजाद तैयार नहीं थे। ये खेल देखिए आपको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर तैयार रहना होता है। मौका बनाया था तानाजी ने, लेकिन शहजाद ने छोड़ दिया। ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बार दिशा से थोड़ा भटकते हुए। सोच अच्छी थी, काफी ऑफ टप के बाहर। इसी के साथ रन संख्या कर देंगे तो कुल मिलाकर 54, 54 for loss of 1 wicket, सुहा 11। बैकफुट पर खेलते हुए सुंदर गेंदबाजी, एक ही गेंद इन्होंने ज्यादा शॉट डाली थी, उसके बाद में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए ओवर पिच और हाफ टैकर गेंद, एक बार फिर खतरे की घंटी है गेंदबाज के लिए। रन संख्या फिलहाल देखें तो कुल मिलाकर 54 रन, 1 विकेट का नुकसान पर। सचिन 22 पर खेलते एक शानदार पारी, नीलेश सांबरे 25 पर खेलते हुए। दोनों का स्ट्राइक रेट अच्छा है। एक तरफ नीलेश ने थोड़ा सा समय लिया है, लेकिन प्रशंसा होगी सचिन की। बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है। स्ट्राइक रेट देखे, स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन है सचिन का। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, एक खिलाड़ी उनके ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर। ये गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, गेंद चलेगी सर के ऊपर से बॉडी लाइन पर। शुक्रिया डीजे। अक्षय पंडा हमारे साथ जुड़ेंगे। 59 for 1, 59 रन बने हैं और तारीफ यहाँ इसकी होगी, खास करके सचिन की होगी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। सचिन हसबे हा खेळाडू आहे आणि अनुभव त्याबरोबर चांगला खेळ या खेळाडूनं सातत्यानं दाखवलाय आणि आज तो आधी काय केलंय त्यापेक्षा आज खूप महत्वाची इनिंग खेळतोय, कारण आज क्वालिफायर 1 मध्ये सचिन हसबे इन फॉर्म आहे। खूप चांगली फटकेबाजी करतोय, 10 चेंडूंना फेस केलंय आणि तब्बल 26 धावा त्यानं जोडल्यात, म्हणजे खूप जबरदस्त इथे फलंदाजी सचिन हसबेकडनं। 260 चा स्ट्राइक रेट प्रशांत सर महत्वाच्या सामन्यात खूप महत्वाचा आहे, कारण आपण क्वालिफायर 1 मध्ये जर आपल्या टीमला विजयी करू शकलो तर यापेक्षा चांगलं वर्ष आपलं कुठलंच नाहीये। और दूसरी बात कैबरली लायंस के लिए विकेट की सख्त जरूरत है। दोनों बल्लेबाज जो है ना सरदर्द का कारण बने हुए हैं। सचिन 26 पर केंद्र 10 गेंदों का सामना करते हुए, नीलेश ने 25 बनाए 16 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन किरदार अलग है। सरदार अगर देखे तो मैदान के अंदर सचिन है, नीलेश है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। टप्पा ऑफ टप के बाहर वाइड बॉल का इशारा इस वक्त वीरेंद्र नायर कर रहे हैं। सिंगल बहुत महत्वपूर्ण होता है इस मुकाबले में, लाइफलाइन की बात करते वो सिंगल कहा जाता है। अब जाकर पहली गेंद पर वाइड बॉल का इशारा, मिस्टर एस्टा से रन संख्या स्कोर चाप होता है कुल मिलाकर 60 रन, सुहा 11। बल्लेबाजी कई बार लाइन की तरफ से गेंदबाजी में परिवर्तन, जिग्नेश पाटिल। छोटी गेंद थी, हाफ ट्रैकर, एक बार फिर बैकफुट पर तैयार थे बल्लेबाज, लेकिन 2 ही रन मिलेंगे। अलग सोच के साथ
नौजवान खिलाड़ी अगर बल्लेबाजी नीलेश सांबरे की देख रहे हैं तो देखिए क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण इनका है। बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ, संकल्प के साथ मैदान के अंदर आप उतरना, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, एक बार फिर बल्लेबाजी हो, संकल्प बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प के साथ मैदान के अंदर बल्लेबाज नीलेश सांबरे उतरे हैं। दूसरी तरफ से सचिन के ऊपर किसी की ज्यादा निगाह नहीं थी, लेकिन किसी का टैलेंट छिप जाता है, किसी का छप जाता है। ये छपने वाला टैलेंट है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ की तरफ, छोड़ दिया कैच। विशाल ने दूसरी बार गलती की है। नीलेश सांबरे को अब एक बार फिर मौका दे रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार दे रहे हैं। तो अब दबाव ना एक बार फिर गेंदबाज की तरफ जाएगा। रन संख्या कुल मिलाकर 63 for 1। हा हा या महत्वाच्या सामन्याचा दबाव आहे. दबाव खूप जास्त घेतला विशालनं असं जर पाहायला मिळतंय. हा सेफ झेल होता जिथे कुठेतरी सोडला गेला. बैकफुट पर चले गए, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के नीचे आ रहे हैं। इस बार कोई गलती नहीं है। इंप्रेसिव, एक छोटी लेकिन इंप्रेसिव पारी बिल्कुल समाप्त होती भी सचिन की, जिन्होंने 26 रन बनाए 10 गेंदों का सामना करते हुए। ऑन स्क्रीन आपको जरूर दिखाएंगे जिस तरह से कैमरा उधर भी जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरी एंड पर जिग्नेश जो पाटिल है, इनको विकेट मिला। यह अच्छा कैच। अब बल्लेबाज मैदान के अंदर नहीं आएंगे। अक्षय पंडो क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में? सख्त जरूरत थी इस पक्के बल्ले लायंस के लिए। खूप महत्वाची विकेट आहे कारण शेवटचे 3 चेंडू आहेत. सचिन आजबे ज्या पद्धतीनं फलंदाजी करत होता, सचिन आजबेला कुठेतरी माघारी पाठवणं गरजेचं होतं आणि जिग्नेश पाटील याने ती कामगिरी केली आहे. मी तारीफ करेन जिग्नेश पाटीलची. अंतिमचं षटक हाताळतोय, हनामारीचं षटक आपल्या टेनिस बॉल क्रिकेट मधलं, आणि ते षटक कुठेतरी इथे खूप चांगल्या पद्धतीनं तो हँडल करतोय. धावसंख्येला कुठेतरी रापलं गेलंय, थांबवलं गेलंय. इस बार वही खिलाड़ी है और वही नतीजा। एक बार गलती करे तो इंसान है, 2 बार गलती करे तो नादान है, तीसरी बार गलती करे तो वो शैतान है, बार बार गलती करे तो वो पाकिस्तान है, और बार बार गलती करने के बाद अगर माफ करे तो वो हिंदुस्तान है। 3 बार गलती आपने की है, और 3 बार गलती करने के बाद आप एक बार फिर आपके फील्डिंग में सुधार नहीं लेके आ रहे। सबसे बड़ी जो की परेशानी, रन इसलिए बढ़ रहे हैं, नीलेश सांबरे को आपने 3 बार मौका दिया, विशाल की खराब फील्डिंग। 64 धावा दाफलकावर आहेत. निलेश सांबरे जशी फलंदाजी केली आहे टोटल तेवढी मोठी नाहीये, कारण आपण जर पाहिलं तर टोटल 6 षटकात फलंदाज सेट होते. किमान 80 पर्यंत जाणं गरजेची होती, ती 64 वर थांबली आहे. त्याचं सर्व श्रेय गोलंदाज जिग्नेश पाटीलला. 5 धावा फक्त त्यानं 4 चेंडूमध्ये खर्च केला. अक्षय, अगर विशाल वो 3 कैच नहीं छोड़ते तो और कम रन होते, अगर मगर से दोस्तों क्रिकेट नहीं होती। जिग्नेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तारीफ हुई तो दुखे मैदान के अंदर क्या हुआ? तारीफ पे तारीफ हो रही थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, काफी लेग स्टंप के बाहर चले गए, वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर 67 रन। और ओके, तो इसका मतलब अभी तो रन काउंट नहीं होने वाले हैं, तो ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। स्कोर बोर्ड को आप थोड़ा रिवर्स करेंगे। सचिन ने रिवर्स किया, 67 की तरफ चले गया था, 64 की तरफ आएंगे, और थोड़ा रिवर्स लिया आपने क्योंकि अंपर की तरफ से एक अलग इशारा आया। जब वो गेंद डाल रहे तो मेरे हिसाब से क्या इनका पैर लगा, कुछ ना कुछ तो लगा स्टंप को। बेल्स गिरे थे, बेल्स गिरे हैं, बेल्स गिरे, वीरेंद्र नायर बता रहे हैं। और अच्छी गेंदबाजी जिग्नेश द्वारा, खिलाड़ी बदला है, तानाजी लॉन्ग ऑफ की तरफ आए हैं, विशाल को वहां से हटाया गया है, ये बेहतर है। और इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी भी है। क्वार्टर खास करके क्वालिफायर का पहला मैच आप देख रहे हैं केबल लाइन्स हुआ 11 के बीच, रन संख्या कर दे के तो इसी के साथ कुल मिलाकर अब आप देख सकते हैं 65 रन बने हैं। मेहताब को मौका मिला, क्या कहेंगे जिस तरह से अक्षय पंडित ये मुकाबला चल रहा है? अभी आपके पास एक गेंद शेष है, 65 for 3। इथे खुश असायला पाहिजे तानाजीला, कारण शेवटचं षटक ज्या पद्धतीनं त्याच्या गोलंदाज जिग्नेश पाटीलने टाकलंय तिथे थोडासा स्ट्रेस दिसतोय तानाजीवर. मात्र क्षेत्ररक्षकांच्या त्या चुका आहेत, मात्र गोलंदाजावर निश्चित खुश असेल. उड़ाया उड़ाया आसमान की तरफ पंख लगा के, क्या फिनिशर ये! बिगिनर तो बहुत होते हैं, शुरुआत करने वाले बहुत होते हैं, आगाज करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अंजाम देने वाले बहुत कम होते हैं। इस वक्त सही अंजाम इस पारी को देते हुए खास करके नीलेश सांबरे। राहुल जाइए, गाने के साथ एक बार फिर मैदान के अंदर जाएंगे। तर इथे नाणेफेक होणार आहे, महत्वाचा सामना असेल. इथे
एलिमिनेटर हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि एलिमिनेटरच्या सामन्यामध्ये इथे टीम असतील एका बाजूनं SPL सुपर किंग्स आणि त्यांच्या विरोधात आई एकविरा फायटर्स. या दोन टीम दरम्यान ही कडवी लढत, हा कडा मुकाबला आपल्याला इथे अनुभवायला मिळेल, ज्याची नाणेफेक इथे केली जाईल. माननीय सन्माननीय श्री प्रफुल्लजी पाटील साहेब ज्यांना आमची विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हावं. आपल्या शुभ असते ही नाणेफेक आम्ही करणार आहोत. प्रशांत जाधवडे तिथे टॉस बॉक्स मध्ये आपल्या सोबत जोडले जातील. प्रफुल्लजी जीतने के पाटील लिए- साहेब जी- आपल्याला विनंती आहे. जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत, तो ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से वो टोटल बना हुआ है, आखिरी गेंद पर छक्का आया 11 के कप्तान दिनेश सांबरे की तरफ से। टॉस का बॉस सारंग मित्र मंडल एंड तेजन 11 प्रेजेंट वाली प्रीमियर लीग 2021 में सभी दर्शकों का स्वागत है। पहली पारी आपने देखी, दूसरी पारी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में SPL सुपर किंग बनाम आई एकविरा फाइटर्स, ये बड़ा मुकाबला आ रहा है। Akshay. एलिमिनेटर हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. मी माननीय सन्माननीय प्रफुल्लजी पाटील साहेब आपल्याला विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यावं. आपलं शुभ असते प्रफुल्लजी पाटील साहेब आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हावं. हा एलिमिनेटरचा सामना आहे ज्याची नाणेफेक आपल्या शुभ असते तिथे केली जाईल. मी त्यासोबत जे ओनर आहेत ज्ञानराजजी माळवी साहेब आपल्यालाही विनंती करतो की आपल्या टीम सोबत आपण टॉस बॉक्स मध्ये असावं. SPL सुपर किंग्स आणि कृतिक भोईर जे आई एकविरा फायटर्सचे ओनर आहेत. कृतिक भोईर आपण इथे उपस्थित असाल तर आपण ही टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हावं ही विनंती असेल आपल्यालाही. ज्ञानराजजी माळवी जे संघमालक आहेत SPL सुपर किंग्सचे, तसंच कृतिकजी भोईर आपण जर उपस्थित असाल तर आपण ही आपल्या टीम सोबत इथे टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हावं. माजी नगरसेवक आदरणीय प्रफुल्ल पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते चॅम्पियन टीमला गॉगल दिले जाणार आहेत, तर सरांच्या हस्ते या ठिकाणी टॉस केला जातोय. तो SPL सुपर किंग टीम ने टॉस जीता है. प्रशांत सर प्रफुल्लजी पाटील साहेबांची एक बाईट तिथे झाली पाहिजे. निश्चितच होईल. SPL सुपर किंग ने टॉस जीता है. धीरज, बहुत अहम मुकाबला है क्योंकि अब करो या मरो वाला मैच है. क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेने वाले? बैटिंग करेंगे. जिस तरह से आपकी तो बल्लेबाजी बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, लेकिन अभी मैं एक सवाल पूछा, जो यंग खिलाड़ी है, क्या उसमें से कोई एक खिलाड़ी आके एक बार फिर प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आप प्रमोट करने वाले हैं? हाँ, प्रमोशन तो होगा. जिस तरीके से लाइनअप होगी, जिस तरीके के बॉलर्स रहेंगे, उस हिसाब से बैटिंग लाइनअप होगी. आकाश के ऊपर ज्यादा निर्भर है इस वक्त? आकाश के ऊपर तो निर्भर है, लेकिन सारे खिलाड़ियों पर निर्भर है, क्योंकि एलिमिनेटर का मैच है. यहाँ से खेले, अगर हारे तो सीधे घर पे जाएंगे. तो सब लड़के कल के ऐसा मैं चाहूँगा एक बार और मेहनत करें. वन मैच एट अ टाइम लेंगे. पूरा सफर संघर्षपूर्ण रहा है. जिस तरह से क्वालिफाई करने के लिए वो आखिरी मुकाबला आखिर तक चला गया था. अभी एक बड़ा मुकाबला, मतलब ये नॉकआउट जैसा मुकाबला है. अगर जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो परेशानी. तो सामने वाली टीम आई एकविरा ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. किस तरह से उनको टैकल करने का प्रयास करेंगे इस वक्त? सर, गेम प्लान जो है वो ग्राउंड के अंदर ही होगा. बाहर से क्योंकि कोई भी गेम प्लान काम नहीं करता, क्योंकि एक बैट्समैन अगर उनका भी चला तो हमको भी प्रॉब्लम होगा. लेकिन जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड में जाएंगे, पहले स्कोर करने की सोचेंगे, 60 प्लस करने की कोशिश करेंगे. प्रेशर मैच है, उनके भी प्रेशर रहेगा, 60 प्लस करने की कोशिश करेंगे. शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट. SPL सुपर किंग के कप्तान धीरज इस वक्त है इथे माझ्याबरोबर. निश्चितच आई एकविरा संघाचं कॅप्टन आहे. तर धीरज, तगडी टीम आहे, पाठीराखे असणार आहे दोन्ही संघांसाठी. इथे तुम्हाला मॅच खेळायचं आहे, 12 खेळाडू असणार आहे, म्हणजे मैदानाच्या बाहेर देखील पाठीराखे भरपूर असणार आहेत दोन्ही संघांसाठी. आता या दिग्गज संघाला पराभूत करण्याकरता तुमच्याकडे काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे? बॉलिंग करायची, चांगल्यात चांगली बॉलिंग करायची. किती धावांपर्यंत थांबवणार तुम्ही? 50 पर्यंत. कोणते गोलंदाज आहेत जे प्रभावी कामगिरी करते? रुपेश आहे, महबूब आहे, अखिलेश पण आहे ऑप्शनवर आणि पिंटू पण आहे.
रुपेशनं ज्या पद्धतीनं कामगिरी केली तो तुमचा एक महत्त्वाचा ट्रम्प कार्ड असणार का? हो खूपच ट्रम्प कार्ड आहे तो. या स्पर्धेत आतापर्यंतचे जे सफर दोन्ही संघांकडे थोडा संघर्षपूर्ण राहिलेला आहे. दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. ऑल द बेस्ट. या ठिकाणी दोन्ही कॅप्टन आपापल्या जागेवरती जातील. मान्यवर आमच्याबरोबर थोडा वेळ असणार आहेत. मॅच देखील सुरू झालं आहे, त्यामुळे एक ओव्हर झाल्यानंतर आपण त्या दिशेने जाणार आहोत, कारण मैदानातलं जे धावतं समालोचन ते थांबवणार नाही आहेत. ओव्हर टू अक्षय पांडव. प्रफुल्ल पाटील आमच्याबरोबर आहेत, ज्याने आत्ताच एक चांगली गोष्ट जाहीर केलेली आहे. जो चॅम्पियन संघ असेल त्या चॅम्पियन संघासाठी अगदी ब्रँडेड अशा प्रकारचे गॉगल दिले जाणार आहेत. माजी नगरसेवक आहेत. चांगला फटका खेळलाय. चेंडू जाईल ऑन साईडला लॉंगच्या चौकार येतोय. तर प्रफुल्ल सर, खूप चांगलं क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळतं. इथून क्वालिटीचं क्रिकेट असणार आहे. तुम्ही गॉगल देखील जाहीर केलेले आहेत. वालीवच्या क्रिकेटच्या या संपूर्ण क्षेत्राकडे कसं बघता, जिथे या मैदानावरती आता क्रिकेट सुरू आहे, यानंतरही बरंच क्रिकेट आपल्याला बघायला, आणि राहुलजी खरत यांचं नेतृत्व? नक्कीच पहिल्यांदा तर राहुल आणि त्याच्या पूर्ण टीमचं मी अभिनंदन करतोय. आणि जसंच वालीवमध्ये जो WPL गेली 6 ते 7 वर्षापासून होतोय, 5वं वर्ष आहे माझ्या मते हे. आणि एक चांगलं एक आयोजक असतं म्हणजे 5 वर्षापासून, आणि चांगले संघ इथे खेळत असतात. खरं तर मी नेहमी बोलत असतो की आपल्या या वालीव भागामध्ये जवळजवळ ह्या 8 ते 10 टीम्स आहेत. किती टीम आहेत? 10 टीम्स आहेत. म्हणजे 11 प्लेयर, म्हणजे 110 खेळाडू. 110 खेळाडू आणि चांगले उत्कृष्ट खेळाडू आपल्याला वालीवमधून मिळतात आहेत. खरं तर WPLचा मनापासून आभार व्यक्त करतोय की त्यांनी आपल्या या मुलांना संधी दिली आहे आणि चांगलं क्रिकेट खेळण्याचं त्यांना एक प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे. नक्कीच याच्यातनं काही असे खेळाडू घडतील एवढी मी आशा करतोय की ते भविष्यामध्ये आपल्या राज्याचं, आपल्या देशाचं नेतृत्वापर्यंत पोचतील अशी अपेक्षा करतोय. कारण सीझन क्रिकेटबरोबर टेनिस क्रिकेटही आज इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये गणलं जातं. दुबईमध्ये भरपूर सारे प्लेयर्स इकडे वसई पट्ट्यातनं खेळायला जातात. मला अपेक्षा आहे वालीवमधनं नक्कीच एखादा खेळाडू जाईल, आणि ज्या वेळेला तो खेळाडू आपल्या इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये खेळेल त्यावेळेला WPLचं महत्त्व नक्कीच त्याला कळेल एवढी मी अपेक्षा करतो. आणि नक्कीच राहुलचं आणि पूर्ण टीमचं मी अभिनंदन करतो. परंतु राहुलच्या जोडीलाच जेवढे टीमचे मालक आहेत त्यांचंही आभार व्यक्त करतो, कारण त्यांच्या पुढाकारानेच हा खेळ अजून चांगला करण्यात येत आहे. आणि राहुलला आणि त्याच्या पूर्ण टीमला मी भविष्यासाठी अजून शुभेच्छा देतो, आणि याच्यापुढेही चांगले खेळाडू उपलब्ध होतील आणि चांगला खेळ होईल एवढे मी अपेक्षा बाळगतो. आणि गेल्या वर्षी राहुलला मी सांगितलं होतं, गेल्या वर्षी नाही त्याच्या 1 वर्ष आधी, की नक्की इथे सीझन क्रिकेटचं पण प्रॅक्टिसचं एक काहीतरी बघा, आणि नेट प्रॅक्टिसचं नक्की. माझी मुलं आहेत, माझ्या भावाची मुलं आहेत, नॅन्ड्रसचा मुलगा आहे, अशा भरपूर साऱ्या मुलांना सीझन खेळायचं आहे. आणि या माध्यमातून सीझनचंही प्रॅक्टिस मिळालं तर नक्कीच त्यांचं भविष्य घडेल. तर तशीच त्याच्याकडनं अपेक्षा करून इथेच थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद प्रफुल्लजी पाटील. आपण खूप चांगलं मनोगत व्यक्त केलं. खूप चांगलं या वालीव क्रिकेटला संबोधित करताना आपण खूप चांगलं मनोगत व्यक्त केलं इथे. त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. मॅचकडे जाऊया. खूप सुंदर पद्धतीने हे पहिलं षटक घडलंय. खूप अप्रतिम क्रिकेट पहिल्या षटकातनं पाहायला मिळालंय. म्हणजे चौकारांची आतिषबाजी जिला आपण संबोधू शकू. खूप अप्रतिम खेळ दाखवला फलंदाज मुझफ्फरनं. काय अप्रतिम चेंडू ला त्याने फेस केलं. काय म्हणाल हरीश सर, ज्या पद्धतीनं मुझफ्फर फलंदाजी करत होता? मुजफ्फर बहुत ही शिद्दत के साथ अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब जबकि मुदस्सर आउट हो चुके हैं, ताना जी के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है. सन्माननीय चैतन्यजी भगत इथे उपस्थित होत आहेत. आपलं वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. मान्यवर पाहुणे, आज हरी सर आपल्याला संपूर्ण दिवस पाहायला मिळतील. वालीव प्रीमियर लीग खूप चांगल्या पद्धतीने घडते. प्रत्येक वर्ष एक दिमागदार आयोजन आपल्याला राहुलजी घरत आणि त्यांची एंटायर टीम त्यांच्याकडे वतीनं पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्क वरनं यावेळेस बदल झालाय. गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज रोहित यादव, ज्याला बोलवलं गेलंय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये हितेश यादव. तानाजी रायगुडे पहिला चेंडू फेस करतोय आपल्या वैयक्तिक इनिंगचा.
कारण पहिलं षटक जर आपण पाहिलं फलंदाज मुझफ्फरनं खूप चांगल्या पद्धतीने खेळ केला आणि खूप चांगल्या पद्धतीने धावा त्यानं जोडल्या. गोलंदाजी मार्कवरनं गोलंदाजी करण्याकरता आपल्याला पाहायला मिळतोय यावेळेस गोलंदाज रोहित यादव. रोहित आणि तानाजी मधला हा संघर्ष आपल्याला मैदानात पाहायचा आहे. आपण पाहताय वालीव प्रीमियर लीग सीझन 5. पहिला चेंडू तानाजीने इनिंगचा फेस करताना त्यावर आघात केलाय. धावा किती असतील इथे दोन्ही हात वर आलेत म्हणजे हा षटकार आहे. दर्जेदार स्ट्रोक तानाजीच्या बॅट मधनं 6 धावा. थँक्यू डीजे. तानाजी धायगुडे यांच्याकरता कैवल्य लायन्स टीम ची ओनर कैवल्य महेश धनगर यांच्याकडनं प्रत्येक षटकाराकरता 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. फलक जर आपण पाहिलं आतापर्यंत या षटकारांना जाऊन पोहोचतोय 20-20 वर. गोलंदाज सज्ज होईल. चांगला चेंडू आहे. तानाजीनं यावेळेस सेन्सिबल क्रिकेट खेळताना एक षटकार आला, एक मोठा फटका पहिल्या चेंडूवर आलाय. तर मग त्यानंतर सिंगल जरी आला तरी 11 ते 12 पर्यंत पोहोचता येईल. इथे आम्ही जातोय मुख्य मंचावर जिथे प्रशांत सर आपल्यासोबत जोडले जातील. आदरणीय कुरपेजी पाटील यांचा सन्मान यथोचित केला जातोय व्यासपीठावरती. वाली प्रीमियर लीगचे शिल्पकार राहुलजी गरत यांच्या माध्यमातून. कॅमेरामन आपण मुख्य मंचावर आणि ही दृश्य आपण पाहू शकता व्यासपीठावरती वाली प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून यथोचित सन्माने. धावफलक 22 वर 22 या आकड्यावर आपल्याला पाहायला मिळतं. एकंदर 3 चेंडूचा खेळ समाप्ती अखेरीस 22 धावा 8 धावा खर्च केल्या गेल्यात या षटकातनं. कारण पहिल्या चेंडूवर तानाजीनं खूप सुंदर पद्धतीने स्वागत केलं रोहित यादवचं. रोहित बॉलिंग मार्कवरनं. तानाजी हा खेळाडू याच फटकेबाजी करता ओळखला जातो मात्र फसलाय. तानाजी धायगुडे खेळू की नको खेळू या द्विधा मनस्थितीमध्ये पाहायला मिळाला. आणि कुठलाही क्षेत्र असो द्विधा मनस्थिती तुम्हाला पुढे जाऊ देत नाही. हरीश सर द्विधा मनस्थितीमध्ये आलेला हा झेल आणि ही विकेट. तानाजी ने जल्दबाजी कर ली. मैं समझता हूँ उनको क्रीज पर खड़े रहना चाहिए था, क्योंकि जो टीम इस मैच को जीतेगी वो फाइनल में 100% पहुंचेगी, यानी कि एक टीम बड़ा इनाम उनका पक्का हो जाता. और अभी अभी जब मुजफ्फर आउट होकर आए थे तो तानाजी को रुककर खेलना, वेट एंड वॉच वाला जो गेम था वो उनसे अपेक्षित था, लेकिन एक आसान कैच और तानाजी समाप्त. तानाजीची ही विकेट घेतली आहे म्हणून रोहित यादव याच्याकरता ज्ञानराजजी माळवी यांच्याकडनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. तर प्रत्येक विकेट हॅट्रिक करता आणि षटकार हॅट्रिक करता तब्बल 5000 रुपयाचे कॅश प्राइज ज्ञानराजजी माळवीचा प्रफुल्लजी पाटील साहेब यांच्या वतीनं हे प्राइज आहे. प्रफुल्लजी पाटील साहेब जे नेहमीच वालीव क्रिकेटला एनकरेज करतात, वालीव क्रिकेट पुढे जावं याच अनुषंगाने ते प्रयत्न करतात. आणि इथे तुम्ही षटकार मारले तरी 5000 मिळतील आणि इथे तुम्ही विकेट्स घेतल्या तरी 5000 मिळतील. सज्ज होईल रोहित यादव आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. समोर फलंदाज सज्ज होतोय गणेश लालू, ज्याला आपण फलंदाजी करताना पाहताय. लालू इथे कुठेतरी असफल इनिंग आपण म्हणू शकतो, कुठेतरी स्ट्रगल करतोय. 2 चेंडूंना फेस केलं, दोन्ही चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात आले नाहीयेत. निर्धावच्या स्वरूपानं डॉटच्या स्वरूपानं पाहायला मिळत आहेत. येणारे 24 चेंडू आणि 50 धावा इथनं गरज असेल. हरीश सर काय म्हणाल, येणारे 24 चेंडू 50 धावा तानाजी सारखा महत्वाचा मोहरा इथे टिपला गेलाय. नहीं, तानाजी आउट हुआ कोई बात नहीं. कैवल्य लायंस अगर टीम है तो 11 के 11 शेर होने चाहिए, और इसमें से किसी एक के शेर की दहाड़ को सुनने के लिए हम सब बेताब है. अब वो कौन सा शेर होगा इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा. मुश्किल काम नहीं है. 4 लूज बॉल चाहिए, खाली 4 लूज बॉल जो मैदान के बाहर जाएगी और कैवल्य लायंस बॉल टू बॉल इक्वेशन पे आएंगे. लेकिन क्या वो 4 लूज बॉल मिलेगी तो क्या उस पर रन बनेंगे और कौन बनाएगा, ये सारे सवाल गुलदस्ते में बंद है. इट इज ऑल अबाउट 4 लूज डिलीवरीज एंड द मैच इज ऑलमोस्ट बॉल टू बॉल.
अतिशय खूप विश्लेषण खूप चांगलं विश्लेषण आपण पाहताय. 4 लूज डिलिव्हरी इथनं गरजेच्या आहेत आणि मी सर सांगेन की लालू गणेश हा खेळाडू आहे ज्याच्याकडे खूप काबिलियत आहे. या आधीही खूप चांगलं क्रिकेट त्याने खेळलंय, त्याच्यावर विशेष लक्ष असेल. स्ट्रायकर एंडकडनं हितेश याला आपण फलंदाजी करताना पाहताय. निलेश या गोलंदाजाच्या विरोधात मोठे फटके खेळणं थोडंसं कठीण आहे, कारण एक चांगला गोलंदाज आहे. सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी त्याने केली आहे, मात्र इथनं विसरावं लागेल. समोर निलेश आहे. निलेशनं आधी काय केलंय, इथनं आपल्याला आपल्या टीमला विजयापर्यंत घेऊन जाण्याकरता काय करावं लागेल याचा विचार करावा लागेल. अडचणीमध्ये आहे कैवल्य लायन्स, या अडचणीतनं बाहेर निघावं लागेल. यावेळी चेंडूनं बॅटचं एज घेतलं, यष्टीरक्षकाकडनं झाली चुकी आणि 2 धावा डिक्लेरेशन झोनच्या सहजतेने अर्जित होतील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते जाऊन पोहोचते 24 वर. 24 या आकड्यावर 2 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झालाय. 2 चेंडू नंतर 24 धावा. हितेश 3 चेंडूंना फेस करताना 3 धावा. लालू अजूनपर्यंत स्वतःचं वैयक्तिक खातं त्यानं उघडलेलं नाहीये. निलेश चांगली गोलंदाजी फलंदाजीमध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स दिल्यानंतर गोलंदाजीमध्ये ही चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न तो इथे करताना पाहायला मिळतोय. निलेश आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू यावेळेस अंधाधुंद पद्धतीनं चेंडूवर नीट आला नव्हता, चेंडूच्या रेषेत नव्हता, चेंडू नजरेत नव्हता, चेंडूने टप्पा खाला तेव्हा फलंदाजाला तो कळाला नाही आणि यष्टीरक्षक इथे मात्र चाणाक्ष त्यानं सहजतेने चेंडूला हातामध्ये समाविष्ट केलं आणि एक निर्धाव डॉट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळालाय. इथे कुठेतरी सावरावं लागेल, टीमच्या मदतीला धावून यावं लागेल. अडचणीमध्ये सापडलेली ही नौका कुठल्या तरी नाविकाला पार करावीच लागेल. पुढचा चेंडू यावेळेस चांगला चेंडू आहे. सन्माननीय हरेश्वरजी भगत साहेब या मुख्य मंचाच्या दिशेने येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आपलं वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसंच त्यांच्यासोबत शंभू सिंग हेही आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आपलंही वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. यावेळेस निर्धाव चेंडू डॉटच्या स्वरूपानं पाहायला मिळतोय. एकंदर हे षटक या सामन्याला कलाटणी देणारं आहे असं म्हणेन. निलेश सांबरे जे नाव मोठं आहे आणि मोठ्या नावाप्रमाणे मोठी कामगिरी करतोय. 5 चेंडू हाताळले, 2 धावा खर्च केल्यात. खूप चांगली देखणी आणि उल्लेखनीय कामगिरी. शेवटचा चेंडू अजूनही शेष आहे. 5 चेंडूचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय. शेवटचा चेंडू मेन रोड मध्ये ज्या बाईक्स आपण पार केल्यात त्या काढायच्या आहेत. हा चेंडू चांगला आहे. यावेळेस चांगलं कमबॅक केलंय टीम स्पुरा 11. पहिल्या 2 षटकात 22 आल्या होत्या आणि सर प्रतिषटक 11ची सरासरी होती, मात्र ती अचानक आता खालावली आहे कारण निलेशचं षटक खूप किफायती. 5 डॉट फक्त 2 धावा. काय म्हणाल या षटकाबद्दल? कम खर्चा फुल चर्चा. हितेश यादव 7 बॉल खेले, उनको खड़ा कर दिया वहां पर, मानो जो क्रीज है उसको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन मार दिया. 7 बॉल 3. हितेश यादव उस रिक्शा की तरह रहे जिसने पेट्रोल ज्यादा पिया, माइलेज कम दिया. 7 बॉल में 3 रन आप नहीं बना सकते. यू आर प्लेइंग क्वालिफायर 1. तो ये सबसे बड़ा फर्क रहा है इस मैच में. और अब जो प्रेशर है, 18 गेंदे हैं और मैच जीतने के लिए 48 रनों की दरकार है. रिक्वायर रन रेट इथे कुठेतरी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळतोय कारण हितेश यादव इथे कुठेतरी खराब कामगिरी. आपण कुठल्या स्टेजवर आहेत हे ओळखून खेळणं गरजेचं आहे. चेंडूला फक्त मिडल करणं किंवा चेंडूला ढकलून सिंगल जरी घेतलं असतं तरी धावफलक खूप चांगल्या पद्धतीत पोहोचू शकला असता. यावेळेस लालूनं प्रयत्न केला मोठ्या फटक्याचा. चेंडू परफेक्ट मिडल नसला तरी जमिनीशी घरंगळत जाणारा चेंडू जोवर निलेशनं उचलला. 2 धावा इथे मिळतील कैवल्य लायन्सला, 2 धावा मिळतील लालूला. या 2 धावांनी टीम जाऊन पोहोचेल ती 26 वर. येणारे 17 चेंडू आणि विजयाकरता 46 धावा. प्रत्येक चेंडूवर इथनं धावा गरजेच्या आहेत. इथनं डॉट चेंडू टीमला अडचणींमध्ये आणणारे असतील. या अडचणींमधनं टीमला सावरावं लागेल लालूला. यावेळेस फटका हवेमध्ये फसलेला स्ट्रोक आहे, मात्र इथे नशीब कुठेतरी साथ देताना धावसंख्या 2 न पुन्हा एकदा कन्वर्ट होईल. 38 सर्कलला क्लिअर केलं, मात्र बाउंड्री लाईनला हा चेंडू क्लिअर करू शकला नाही. सुनील ज्यानं चेंडूला खूप चांगल्या पद्धतीने फील्ड केलं. एक
2 धावा इथे सेव्ह केल्या. या 2 धावाने धावसंख्या वाढून 28-28 या आकड्यावर. षटक क्रमांक 4 सुरू असताना अजूनही षटकातील पुढचे चेंडू. यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे. डान्सिंग द ग्राउंड पद्धतीनं पुढे आला चेंडूवर आणि एक सुंदर फटक्याला अंजाम दिला. सुपर दर्जेदार स्ट्रोक. षटकार. काय ही हरिसर नांदी आहे इथनं पुढे विजयाच्या दिशेने वाटचाल करण्याची. बहुत अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया और लॉफ्ट किया. बिल्कुल इसी की हम बात कर रहे थे. लूज बॉल का इंतजार करें और अगर बॉल लूज नहीं है तो उसको लूज बनाएं आपके फुटवर्क, टाइमिंग और प्लेसमेंट के जरिए. अगर इस तरह के और 2 या 3 शॉट आ जाते हैं तो मैं समझता हूं वापसी कर लेगी कैवल्य लायन्स. गणेश लालू या खेळाडूकडे काबिलियत आहे, कारण हा खेळाडू खूप चांगली फटकेबाजी करू शकतो. झेल झाला तर खूप महत्वाचा असेल आणि तो झालाय. महत्वाची विकेट. गणेश लालू यावेळेस तंबूच्या आसऱ्याला माघारी परतताना. आता मात्र कैवल्य लायन्स करता अडचणींचं वादळ आलंय. शॉट को फिनिश नहीं किया. अभी अभी ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेला था. गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, इस बार ऑफ स्टिक की लाइन पर खिलाया और आधे अधूरे मन से खेला. शॉट को फिनिश नहीं किया क्योंकि बैट का जो फॉलो थ्रू था वो बराबर देखने को नहीं मिल रहा था. और लालू ने जो उम्मीदें जगाई थी वो लालू ने अब यहाँ पर निराश किया, क्योंकि अच्छा एक शॉट खेलने के बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक बदल सकते थे. वो न करते हुए बैक टू बैक बड़ा शॉट लगाने की जो चाहत है वो उनका विकेट ले उड़ी. 14 गेंदे 38 रन. येणारे 14 चेंडू आणि 38 धावा. समीकरण कुठेतरी आता थोडस कठीण होत आला, मात्र ते सोपं करावंच लागेल. नितीन सिंग या खेळाडूवर विश्वास दर्शवलाय. मधल्या फळीत क्रमांक 5 वर फलंदाजी करण्याकरता त्याला मैदानामध्ये धाडलं गेलंय. खूप महत्वाची स्टेज आहे ही. ऑन साइडला फटका खेळायचा आहे. चेंडू बॅटच्या वरच्या भागाला लागला, जवळपास स्टिकरच्या वरही लागला चेंडू आणि 2 धावांकडे आगेकूच असेल. इथे 2 धावा सहजतेने अर्जित होतील. या 2 धावांनी धावफलक 2 न वाढेल. दुहेरीने वाढून 36 धावा आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक 4 सुरू आहे. गोलंदाजी करताना गोलंदाज रोहित यादव आपली कमालीची कामगिरी करताना, उत्तम दर्जाची कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चुक लाईन लेन गोलंदाजी रोहित यादव या गोलंदाजीच्या माध्यमातून आपण अनुभवू शकाल. बघूया रोहित येणारे पुढचे चेंडू ज्यावर कशी कामगिरी करतोय. बहुधा शेवटचा चेंडू आहे या षटक क्रमांक 4 मधला. हरिसर चांगला स्ट्रोक आहे. ऑन साइडला खेळला गेला. क्षेत्ररक्षक वेट करतोय चेंडूचा आणि इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण. चेंडूला मैदानाच्या आत त्याने ढकललं. धावसंख्या इथेही 2 न वाढेल. इथे हरिसर जर मैदानावर पाहिलं, खूप चांगला प्रेक्षक वर्ग इथे दाखल झालाय आणि जिथे दर्दी क्रीडा रसिक राहतात तिथे गर्दी होणार. क्रिकेटला दर्दी क्रीडा शौकीन हवे आहेत आणि हे दर्दी क्रीडा शौकीन तुम्हाला या वालीव आणि त्याच्या परिसरात पाहायला मिळतील. इबाद इथे दाखल होत आहेत, जे सारंग वॉरियर्स करता खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात. ते इबाद आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. फलक जर आपण पाहिलं एकंदर 38-38 ही धावसंख्या आहे. निलेश सांबरे पुन्हा एकदा चेंडू त्यांना आपल्या हातामध्ये घेतलाय आणि एक षटक खूप किफायती त्यांना हाताळलंय. फायनल करता क्वालिफाय होण्याच्या दृष्टीनं निलेश सांबरे अतिशय योग्य कामगिरी करताना. फटका फसलाय. पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये आहे. दोघांमध्ये कॉलिंग नाहीये, मात्र यष्टिरक्षकानं तरीही झेलला आपल्या हातामध्ये समाविष्ट केलं. आणखी एक विकेट आली आहे. हितेशला माघारी परतावं लागेल. हितेश यादव यावेळेस झेलचीच्या स्वरूपाने बाद. ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग. सर गाणंही योग्य आहे आणि मैदानातनं जो कलर इथे ड्रायव्हिंग सीट वर आहे तोही भगवा आहे. सज्ज होईल गोलंदाजी मार्क वरनं निलेश सांबरे. यावेळेस स्ट्रोक चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे दूरवर. जोपर्यंत चेंडूला उचलेल एक धाव कंप्लीट झाली. एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल. एकेरी धावेवर धावसंख्या 1 न वाढली आणि
चौगुन पोचलेली 39. क्रिकेट हे एक मैदान असं आहे जिथे बॅकअप करता खूप सारी लोक धावून येतात, कारण प्रत्यक्ष आयुष्यात जरी बॅकअपला लोक कमी असली तरी क्रिकेटमध्ये एखाद्या खेळाडूच्या मागे जर चेंडू न जावा म्हणून खूप सारे बॅकअपला धावून येतात आणि इथे चांगलं बॅकअप देताना आपल्याला बल्ली पाहायला मिळाला. यावेळेस फटका फसलाय, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षकानं घेतला झेल. आणखी एक गडी तंबूच्या आसऱ्याला. स्प्रू 11 या सामन्यात खूप चांगलं प्रदर्शन करताना फायनलच्या दिशेनं खूप चांगली वाटचाल इथे स्प्रू 11 ची पाहायला मिळते. ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग. निलेश बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे, हा कन्फर्म स्ट्रोक आहे. उशिरानं आलाय, मात्र उशिरानं आल्यानंतरही मी सामन्याला फिनिश करू शकतो, हा आत्मविश्वास ज्या खेळाडूकडे आहे तो विशाल. इथे एक चांगला स्ट्रोक अर्जित करताना दर्जेदार फटका, षटकार, 6 धावा. काय विशाल इथनं या सामन्याला जिंकवेल, काय विशाल इथनं या स्पर्धेत हवी होईल. नितीनच्या बॅटमधनं हा षटकार पाहायला मिळालाय. खूप चांगला स्ट्रोक होता, षटकार. नितीन असो विशाल असो दोन्ही खेळाडूंना फलंदाजी करणं गरजेचं आहे, दोघांनाही विजयापर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे. चांगला चेंडू आहे इथे, मात्र डिरेक्ट हिट जर लागली असती तर हा नजदीकी मामला पाहायला मिळाला असता. नितीन सिंग मला वाटते पहिलं वर्ष आहे या वालीव प्रीमियर लीगचं, मात्र खूप प्रभावित केलंय, खूप चांगला खेळ दिलाय. येणारं पुढचं वर्ष आहे जेव्हा ऑक्शन आपल्याला पाहायला मिळेल, या ऑक्शन मध्ये नितीन असतील किंवा जे प्रभावित करणारे खेळाडू आहेत यांच्यावर खूप चांगली पद्धतीनं बोली आपल्याला पाहायला मिळेल. आपटून टाकलेला चेंडू यावेळेस खेळला गेलाय, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक धरून चेंडूवर येईल. एक धाव इथे मिळते, दुसरीचा प्रयत्न, फेकी झाली संथ आणि कंप्लीट, 2 कंप्लीट. 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते, दुहेरीनं वाढून धावफलक 48-48 वर षटक क्रमांक 5 सुरू आहे. येणारे 6 चेंडू शेष आहे, 24 धावा, 4 लूज डिलिव्हरी. हरिसर आपण उल्लेख केला त्या 4 चेंडूंवर 4 षटकार या सामन्यात आता या शेवटच्या षटकात गरजेचे आहेत. देखिए, जब मैंने वो 4 लूज बॉल कही थी उस समय पर नीलेश सांबरे के उस ओवर में जहां केवल 2 रन आए, ये भी सही नहीं है. आपको हर बार रन ढूंढते रहना चाहिए. सिंगल को डबल में भी कन्वर्ट बहुत कम किया गया है. मुजफ्फर आउट हुए, तानाजी आउट हुए, और तानाजी क्या आउट हुए, किस्मत रूट सी गई. लेकिन अब 6 बॉल में 24 चाहिए. नीलेश सांबरे के ओवर खत्म हो चुके हैं, नया गेंदबाज आएगा जिसको आखिरी ओवर करना है. और इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था कि पहली इनिंग में छूटे हुए कैच, मेरे ख्याल से कैवल्य लायंस ने थोड़ा सा इसको आराम से लिया, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर हार भी गए तो हम एक मौका और है. लेकिन सोचने वाली बात यही है कि मौका एक ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता. अगर वो उसको कैश करके थोड़ा शिद्दत के साथ मेहनत मशक्कत करते तो ये स्थिति बेहतर हो सकती थी. 6 बॉल 12, 6 बॉल 15 मैं समझ सकता हूँ, 6 बॉल 24 थोड़ा मुश्किल है. निश्चित स्वरूपानं मुश्किल आहे आणि आपण खूप चांगलं विश्लेषण केलं की मौका एकच असतो. इथे तुम्हाला खूप महत्वाचा हा सामना होता आणि या महत्वाच्या सामन्यात जर झेल सोडले गेले तर तिथे चुका झाल्यात आणि या चुका कुठेतरी पराभवाचं कारण निश्चित स्वरूपानं ठरू शकतात. देखिए, कैच लेना ये आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट का पेपर नहीं है कि 5 में से किसी 3 का जवाब दो. वैसे 5 में से कोई भी 3 कैच पकड़ो, ऐसा नहीं होता, पूरे लेने पड़ते हैं. 100% आपलं 100% मैदानातनं द्यावंच लागतं. 100% मैदानातनं दिलं तरच मग विजयापर्यंत पोहोचणं शक्य होतं. यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे, काय क्लिअर करेल, बाउंड्री लाईनला क्लिअर केलंय. पहिल्या चेंडूवर चौकार आलाय. उर्वरित 5 मध्ये 20 ची गरज. बहुत अच्छी बैटिंग नितिन सिंह द्वारा. पहली बाल खेल रहे वालीव प्रीमियर लीग में और प्रभावशाली गौरवशाली बल्लेबाजी. नितीन सिंगने जर हा सामना जिंकवला तर इथं डोक्यावर उचलून नाचलं जाईल. खूप जबरदस्त सामना आहे. फायनल मध्ये प्रवेश मिळवून दिला जाईल. येणारे 5 चेंडू, गरज आहे 20 धावांची. गोलंदाजी मार्क वरनं गोलंदाज कमाल.
यावेळेस कमालच्या विरोधात कमालीची फलंदाजी, बॅक टू बॅक दुसरा चौकार, 2 चेंडूवर 2 आलेत. बहुत अच्छी बैटिंग नितिन सिंह. कोई कह नहीं सकता कि पहली बार वाली प्रीमियर लीग खेल रहे हैं. उन्हें पता है ये ग्राउंड मेरा है, ये पिच मेरा है और मौका मेरा है. अभी अभी जब सुबह मैं यहाँ पर आ रहा था, मेरे बाजू से एक ट्रक गुजरा. ट्रक के पीछे लिखा था शेर की झलक सबसे अलग. अगर कोई शेर आज झलक दिखा रहा है तो वो नितिन सिंह है. नितीन सिंग, गरज आहे इथनं टीमला विजयापर्यंत पोहोचवण्याची. हा दबाव आहे, हा दबाव आहे, हा निर्माण केलेला दबाव आहे. 2 चेंडूवर 2 बॅक टू बॅक चौकार आल्यानंतर गोलंदाजावरचा दबाव वाढलेला पाहायला मिळतोय. वाईड धावसंख्येत वाढ होतीये, धावसंख्या वाढते आणि 57-57, 4-15, 4 चेंडूत 15 धावांची गरज. फुल टॉस ऑन साइडला, अगेन चांगला स्ट्रोक. थांबवलं गेलंय, 2 तर इथं घ्याव्याच लागतील, कारण नितीन सिंगला जर विजयापर्यंत पोहोचवायचंय तर धावा कंप्लीट कराव्या लागतील. येणारे 3 चेंडू आणि विजया करता जर आपण पाहिलं 3-13 करावे लागतील. 3-13, 2 षटकार आले तर सुपर ओव्हर. काय घडेल? 3 चेंडूत 13 धावा. कमालवर अतिशय कमालीचं दडपण आहे. कमाल इथे अडचणींमध्ये आहे असं वाटू लागलंय. 3 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. चांगला स्ट्रोक आहे. इथेही 2चा प्रयत्न निश्चित स्वरूपाने होईल. 1 तर कंप्लीट झाली आहे, दुसऱ्या धावेकरता धावण्याचा प्रयत्न. इथे मिसफिल्ड, 2 कंप्लीट. येणारे 2 चेंडू आणि 11 धावा. सर, सामना बनतोय. हा सामना 2 मध्ये 11 वर आलाय. कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं. आणि इथे लढतोय आणि इथे झगडतोय. इथे विजया करता आतोनात प्रयत्न करतोय, जीवाच्या आकांतानं धावतोय. धावफलक 2 न वाढून जाऊन पोहोचलंय ते 61. येणारे चेंडू आहेत 2, गरज असेल 11 धावांची. या चेंडूवर षटकार आला तर हा सामना अतिशय रंगतदार निश्चित स्वरूपाने आपल्याला पाहायला मिळेल. हा चेंडू खूप महत्वाचा आहे, खूप निर्णायक आहे. असाच एक सामना आपल्याला पाहायला मिळाला होता, तो कैवल्याला एसपीएल सुपर किंग्स आणि त्यांच्या विरोधात ऋतिका स्ट्रायकर्स. 2 चेंडूत 13 धावांची गरज असताना तिथे 1 षटकार आला होता. दुसरा मारताना क्षेत्ररक्षकाचे 100% एफर्ट आणि तो चेंडू थांबवला गेला आणि तिथे एसपीएल सुपर किंग्स जिंकली, क्वालिफाय झाली. आज पुन्हा एकदा तेच चित्र पाहायला मिळेल का, याकडेही लक्ष आहे. स्ट्रायकर एनकडनं फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळेल फलंदाज नितीन सिंग. 9 चेंडूंना फेस केलंय, 23 धावा. जबरदस्त फलंदाजी, खूप निर्णायक चेंडू आहे, खूप महत्वाचा चेंडू आहे. गोलंदाज यावेळेस फटका फसला आणि जे विजयाचं स्वप्न होतं तेही कुठेतरी भंगताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. इथे जर गोलंदाजी चुकी करेल तरच विजय साकारता येईल. 1 धाव आली, एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढली आणि एकेरीनं वाढून धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 62. शेवटच्या चेंडूवर जो षटकार आला तो सर इथे कामाला आलाय. पहिल्या इनिंगचा शेवटचा चेंडू, 5 चेंडू मध्ये 5 धावा खर्च केल्या होत्या. शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारला आणि 7 वाढल्या. 6 धावा आणि 1 विजयाची, 7 वाढल्या आणि त्या कुठेतरी इथे मॅटर करतायत. सज्ज होईल गोलंदाज आपल्या इनिंगचा शेवटचा, या सामन्यातला शेवटचा चेंडू घेऊन. स्ट्रायकर कडनं आपल्याला यावेळेस विजयी होते स्प्रूआ 11. इथे विजयाच्या खूप खूप शुभेच्छा असतील, आपल्या फायनलच्या खूप खूप शुभेच्छा असतील. या आता आतमध्ये येऊ शकता आपण. आपला फायनल मध्ये पोहोचल्याचा जो जल्लोष आहे तो आपण साजरा करू शकता. इथे विजयी ठरलाय तो स्प्रूआ 11. खूप खूप शुभेच्छा टीम स्प्रूआ 11. सन्माननीय गणेशजी धुमाळ जे संघ मालक आहेत, आपल्याला खूप शुभेच्छा असतील. तसंच कर्णधार निलेश सांबरे